घर से बाहर निकलती हूँ मेरे साथ एक चाकू और पेपर स्प्रे लाजमी होता है। मैं सिक्योर फील नहीं करती। मैं आप माइनॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, तुम हिंदू 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 तुम हिंदू हो। उसने मुझे ये बोला, मर्दों को एजुकेट नहीं करोगे, इनकी काउंसलिंग नहीं करोगे, जब आप औरत को बार बार टारगेट करोगे, मर्द पर फोकस नहीं करोगे, तो मर्द आपका फिर दरिंदा ही बनेगा ना यार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह आज बहुत प्यारा ड्रेस पहना है, माशाल्लाह ऐसी लग रही हो, माशाल्लाह वैसी लग रही हो। तो आप अब एक लड़की कैमरा लेकर या माइक लेकर बाहर निकलती है तो उसको हमारा मुआशरा गाली देता है कि शी इज नॉट द गर्ल। उसको गाली, उसको उसको गंदी नजर से देखा जाता है कि ये लड़की जो है ये कॉल गर्ल है, सॉरी टू से ये बोला जाता है। हमारी, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, हम आज भी तालीम के नाम पर नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आज भी तालीम के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर रहे हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है कि इनकेस अगर आपके साथ कोई बदतमीजी हो जाए, आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए, और औरत को वहां सपोर्ट किया जाता है प्रॉपर कि मुंह तोड़ो इनका जो आपसे बदतमीजी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जो भूसा निकल नहीं रहा है यहाँ पर। जो पाकिस्तानी ना, ये डंडे के जोर पर ही मानेंगे, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको डंडे की ही जरूरत है, डंडे की नोक पर इनको पढ़ाओ, डंडे इन पर करो सख्ती। क्योंकि मैं 100 लोगों के दरमियान भी खड़ी हूँ, तो उनको तमीज हो कि एक औरत के साथ किस तरह से बिहेव करना है, उनको तमीज हो कि अगर मैंने औरत के साथ बदतमीजी की है तो मेरा देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जैसे रोड शो करती हैं और अच्छे बुरे सब लोगों से मुलाकातें आपकी रहती हैं, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो हमने देखा है अक्सर आपको शो रिकॉर्ड करते हुए आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि रोड शो में इस तरह एग्रेसिव हो जाना खतरा भी हो सकता है? और कितना एक्सेप्ट करते हैं लोग जब आप माइक लेके रोड पे निकलती हैं और स्पेशली इंडिया से रिलेटेड सवाल जब पूछती हैं? ऑफ कैमरा क्या सीन है बताएं जरा। शायरा, सबसे पहले तो आपने मुझे बोला है कि मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ। उस एग्रेसिव होने के पीछे की ये वजूहत है कि हमारी आवाम का एक तो वैसा बिहेवियर होता है, आप स्टैंड लेकर माइक लेकर जब रास्ते में रोड पर चलते हो तो 100 तरह के लोग पहले तो आपकी इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं। इंटरव्यू किसी ने देना भी नहीं होता, फिर भी वो पूछते हैं मैम टॉपिक क्या है, मैम टॉपिक क्या है। टॉपिक सुनकर पूरा आपको देखकर तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की आवाम होती है। और एग्रेसिव एग्रेसिव मैं तब होती हूँ जब आपको इंटरव्यू के दौरान आपकी बात ही ना सुन रहे हो आप। जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे भाई प्रूफ दो, अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी तो हमें कैमरे पर दिखानी पड़ती है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है ना। आपके पास जब प्रूफ नहीं है तो व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी विदाउट प्रूफ। तो मेरे एग्रेसिव होने की एक वजह ये भी है कि लोगों का बिहेवियर, एक तो जब मैं निकलती हूँ तो लाइक लिटरली इट्स टू मच डिफिकल्ट। शायद अगर मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है अकेली लड़की के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में निकलना। आपको भी पता है कि अगर विमेन सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। चाहे आप अबाए में निकल जाओ, चाहे आप दुपट्टा निकल जाओ, चाहे आप हिजाब पहन लो, बट यहाँ पर लोगों का माइंडसेट उतना ही खराब है। अगर आप अबाए में भी निकलोगे तो लोगों ने आपको लाजमी देखना है, अगर आप दुपट्टे में भी निकलोगे तब भी आपको लोगों ने लाजमी देखना है। आप देख ले मोटरवे वाला वाकया आपके सामने है, जहां पर मोटरवे में एक लड़की पूरे पूरे कपड़ों में थी, पूरे कपड़ों में थी और गाड़ी के अंदर थी। अब उसके साथ किस तरीके से मोटरवे पर रेप किया गया वो आपके सामने है, और फिर भी उसी लड़की की गलती डिक्लेयर की गई कि उस लड़की को रात के इस पहर या इतने बजे जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो ये माइंडसेट है यहाँ के लोगों का, बिल्कुल ही इलिटरेट यहाँ के लोग है। लाइक उनको तमीज नहीं है कि लड़की से बात किस तरह से करनी है, लड़की के बारे में बोलना क्या है। हम लोगों के मुआशरे ने ना, हम लोग यहाँ सोसाइटी जो है ना, हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसने औरत के लिए जाविये बना रखे हैं, जिसने औरत के लिए एक जिसको कहते हैं ना फेंस फेंस बना रखा है कि औरत को सिर्फ ये करना चाहिए, औरत को इतने बजे घर में होना चाहिए, औरत को मर्द की यहाँ पर, औरत अगर पढ़ी लिखी भी है तो उसकी डिग्रियां सिर्फ घरों में लगी रहनी चाहिए। आज भी आप देख लें कि हमारे मुआशरे का जो हाल है वो अनपढ़ी की वजह से ही है। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर देख ले, पाकिस्तान के ज्यादातर लोग यहाँ पर अनपढ़ है, इलिटरेसी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे इलिटरेट लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे यहाँ पर जाहिल भी हैं, जिनको तमीज नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर बात करनी है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तालीम देने में नाकाम हो गया है। हमारी सोसाइटी ये तो कहती है कि औरत को इस तरह से बाहर निकलना चाहिए। मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, मैं रिलीजन पर नहीं आ रही, सोसाइटी को मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। हमारी सोसाइटी ये तो कहती है कि औरत को इन इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, मगर मर्दों के एजुकेशन पर कौन फोकस करता है मुझे बताए। वही जो मैंने अभी आपको छोटी बच्ची जैनब का केस तो पता ही होगा, छोटी बच्ची जैनब के साथ जिसके साथ रेप किया गया था, ठीक है, उसके लिए अब वो तो छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसको क्या पता इन सब चीजों का जिसके साथ ज्यादती हुई है। हम हमेशा जब भी किसी लड़की के साथ ज्यादती होती है, कोई रेप होता है, कोई बदतमीजी वाला सीन सामने आता है, हमारी आवाम यहाँ की यही बोलती है कि औरत को ये नहीं करना चाहिए था। इससे क्या होता है, इससे मर्दों को शय मिलती है। जब आप मर्दों को एजुकेट नहीं करोगे, इनकी काउंसलिंग नहीं करोगे, जब आप औरत को बार बार टारगेट करोगे, मर्द पर फोकस नहीं करोगे, तो मर्द आपका फिर दरिंदा ही बनेगा ना यार। और फिर आप सिक्योर भी नहीं फील कर सकते। अभी मैंने रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान, मतलब मैं गई थी यहाँ पर ना, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, अभी मैं रिसेंटली रोड शो करने निकली थी, मुझे एक लड़की मिली और लिटरली मैं उसकी बात सुनकर शॉक रह गई थी। उसने मुझे बोला कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ मेरे साथ एक चाकू और पेपर स्प्रे लाजमी होता है।
मैं सिक्योर फील नहीं करती। मैंने उससे पूछा कि ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, आप क्यों यहाँ पर सिक्योर फील नहीं करती? उन्होंने बोला हमें अल्लाह पर यकीन है, मगर अल्लाह पर यकीन रखने के साथ साथ हमें अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आप घर से बाहर निकल बिल्कुल। दो, आपकी गली के बाहर इतने घटिया लोग बैठे होते हैं, आपकी गली के बाहर इतने लड़के खड़े होते हैं जो आपको देखकर बातें करते हैं, आवाजें करते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह आज बहुत प्यारा ड्रेस पहना है, माशाल्लाह ऐसी लग रही हो, माशाल्लाह वैसी लग रही हो। कॉमन है ये। तो आप देख लें, ये सारी चीजें हमारे अपनी गली मोहल्लों से स्टार्ट होती हैं। हम कहाँ बाहर बाहर सड़कों की बात करें, हमारे अपने गली मोहल्लों में यही यही सलूक किया जाता है, या यही माहौल है। और इसको बनाने वाली अपनी सोसाइटी है, जिसने हमेशा जाहिर औरत को टारगेट सोसाइटी किया है। आप और हम जैसे रिलीजन की लोग बात नहीं बनाते करी, हैं। बिकॉज रिलीजन ने औरतों को हकूक दिए। मैं रिलीजन को बीच में नहीं ला रही, हमारे अनपढ़ जाहिल अवाम की बात कर रही हूँ। और आप देख लें, ठीक है। अगर इन सब के खिलाफ कोई खड़ा होता है, इन सब के खिलाफ कोई एफआईआर करवाई जाती है, क्या उस पर अमल दरामद होता है? कभी भी नहीं होता। 4 टके पेश करो और आप जहां मर्जी जाओ।